लास्ट वीडियो में हमने बात की थी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की। आज हम बात करेंगे विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस की। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि पिक्चर स्मार्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह इंटेलिजेंस विजन व इमेजिनेशन से रिलेटेड है। हमारे किसी भी चीज़ का 3D विजन या 3D डायमेंशन में इमेजिन करने की एबिलिटी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस उन लोगों की काफ़ी अच्छी डेवलप होती है जिनका मेजरमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिनका दिमाग किसी भी चीज़ की 3D पिक्चर को क्रिएट करने के लिए कैपेबल होता है, जिनकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई होती है। जैसे आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, कारपेंटर, टेलर, फैशन डिज़ाइनर, पायलट, फाइटर प्लेन के चालक, सोल्जर आदि, जो आने वाली सिचुएशन को विजुअलाइज कर पाते हैं या जो कुछ वह क्रिएट करना चाहते हैं उसे इमेजिन कर पाते हैं। इस इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट समझाने हेतु मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। यह फ्रांस की घटना है। फ्रांस में क्रांति के समय जब देश के पुरुषों ने क्रांति में भाग लिया तो महिलाएं खुद को सुरक्षित करने के लिए यहाँ वहाँ छुप गई। उस समय मारिया बोनापार्ट नाम की महिला, जो कि गर्भवती थी, तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकी, इसीलिए उसने कोर्सिका द्वीप में छिपकर खुद को सुरक्षित किया। लेकिन उसे लगातार घोड़ों के टापों की आवाज़, युद्ध की शंख ध्वनियाँ और युद्ध की कई सारी आवाज़ें आती रही। वह बहुत ही वीर और देशभक्त महिला थी, इसलिए उसके मन में बार बार यह विचार आते रहे कि काश मैं भी देश की क्रांति में भाग ले पाती, युद्ध कर पाती, दुश्मनों से लोहा ले पाती। इस प्रकार के सभी विचार उसके मन में आते रहे, लेकिन वह कर कुछ भी नहीं पा रही थी। उसका खून खौल रहा था। उसके इसी मानसिक विचारों का प्रभाव उसके इमेजिनेशन और युद्ध के प्रति उसके इमेजिनेशन व विजुअलाइजेशन का प्रभाव उसके शिशु पर इतना गहरा पड़ा। उसके शिशु में जन्म से ही देशभक्ति और वीरता के गुण थे। बड़े होने पर उसका पूरा जीवन घोड़ों पर बीता। उसकी युद्ध की प्लानिंग काफ़ी सफल हुआ करती थी। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध व सफल सेनापति सिद्ध हुआ। उस बच्चे का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। यह घटना हमको बताती है कि माता की मानसिक स्थिति व भावनाओं का, उसके इमेजिनेशन व विजुअलाइजेशन का बच्चे के संस्कार, चरित्र व विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों में यह इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहते हैं तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को इन्हेंस करने वाली एक्टिविटीज़ अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे कि पजल सॉल्व करें, जो भी ड्रेस आप पहनते हैं उसे खुद डिज़ाइन करने की कोशिश करें, होम डेकोरेशन करें, केक को अपनी इमेजिनेशन से सजाएं। ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इससे हमारी चीज़ों को विजुअलाइज करने की क्षमता बढ़ती है और गर्भस्थ शिशु में इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान करें। गर्भवती महिलाओं को अक्सर गायत्री मंत्र का ध्यान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं और शास्त्रों में भी निहित है कि गायत्री मंत्र 7 करोड़ मंत्रों का स्वामी है। यह उगते हुए सूर्य का मंत्र है। तो जब भी आप गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो इस विजुअलाइजेशन से करें कि उगते हुए सूर्य की किरणें आपकी नाभि से होते हुए गर्भस्थ शिशु तक जा रही है और धीरे धीरे गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण शरीर पर फैल रही है। और पूरे विश्वास के साथ ऐसा इमेजिन करें कि मेरा शिशु सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान प्रखर व ऊर्जावान बन रहा है। उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, शरीर मजबूत हो रहा है और मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा है। इस तरीके का रोज़ एक ही ध्यान एक ही समय पर करने से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। गहराई से विश्वास होने पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखने में आता है कि बहनें कहती है कि हमने इतना ध्यान किया, इतना जप किया, लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव कम पड़ा या नहीं पड़ा।
तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने जो मंत्र जप किया या जो ध्यान किया वह किस इमेजिनेशन से किया और उस समय आपने क्या विजुअलाइज किया, और जो कुछ विजुअलाइज किया उस पर आपका खुद का कितना विश्वास था, कितनी श्रद्धा थी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो विजुअलाइज करते हैं उसमें हमारा ही विश्वास नहीं होता, हम ही डाउटफुल होते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में बच्चों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। उदाहरण के लिए कुंती को सूर्य जैसे तेजस्वी पुत्र की कामना थी, तो उसने पूरे विश्वास व श्रद्धा से सूर्य की साधना की और सूर्य की किरणों को अपने गर्भ में धारण किया, अर्थात सूर्य की तेजस्विता को आकर्षित किया। उसका इतना गहरा विजुअलाइजेशन था कि उसे सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। तो आप जब भी ध्यान करें तो आप ऐसा ध्यान करें जिसमें सजेशन दिया जा रहा हो, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हो, जिसमें आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएं। गुरुदेव ने भी बताया है कि ध्यान के समय हमारे दिमाग में मैग्नेटिक पावर होता है जो ब्रह्मांड से वही चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जो हम ध्यान के समय विजुअलाइज करते हैं या इमेजिन करते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव गुणों को ही अपने गर्भस्थ शिशु में विजुअलाइज करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरुदेव के द्वारा बताए गए 3 शरीर वाले ध्यान की लिंक शेयर की जा रही है। यह एक इंस्ट्रक्टिव ध्यान है जिसमें जैसा जैसा आपको विजुअलाइज करने या इमेजिन करने बोला जाए वैसा वैसा आपको विजुअलाइज करना है, और इस विश्वास के साथ कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसका केवल भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी ही डेवलप नहीं होता, उसके तीनों शरीर यानी कि स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर ऑस्ट्रल बॉडी और कारण शरीर यानी कि कॉजल बॉडी भी तैयार होता है। ये तीनों शरीर की पावर के लिए, शुद्धि के लिए, इसे स्वास्थ्य व प्रभावकारी बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए यह ध्यान है जिसे जैसे जैसे बोला जाए वैसा वैसा पूरी विश्वास व श्रद्धा के साथ करना है। निश्चय ही इसका असर होगा। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ध्यान व छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को अपनी दिनचर्या में ऐड करना है। अगले इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।